हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन हब पर। आज की क्लास में हम क्लास 9th में ज्योमेट्री पढ़ेंगे 6.1। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर ज्योमेट्री पढ़ाइए, बहुत कठिन टॉपिक है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ज्योमेट्री सिखाएंगे। पहला चैप्टर अपने पास है 6.1 रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, इसमें कुछ डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। एक रेखाखंड कहलाता है। एक रेखाखंड कहलाता है। इसे AB से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। इसे AB से प्रदर्शित करते हैं। ये दो अंत बिंदु हैं रेखाखंड। दूसरी डेफिनेशन है किरण। दूसरी डेफिनेशन क्या है? किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। इसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। जिसे AB बार से व्यक्त करते हैं। देखें, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, देखो एक अंत बिंदु किरण कहलाता है। इसे AB बार से व्यक्त करते हैं। कोण अब है सररेख। अगली पर सररेख डेफिनेशन अगली क्या है? सररेख। अगली डेफिनेशन क्या है? सररेख जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब वे सररेख बिंदु कहलाते हैं। एक रेखा है, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु या चार बिंदु या पांच बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो तब वे क्या कहलाते हैं? सररेख बिंदु कहलाते हैं। अगली डेफिनेशन है असररेख।
बिंदु। सेम डेफिनेशन है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो, तब वे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, तब वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अगली डेफिनेशन अपने पास क्या है? अगली डेफिनेशन अपने पास क्या है? अगली डेफिनेशन अपने पास क्या है? कोण। अगली डेफिनेशन क्या है? कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तब वे एक कोण बनाती हैं। तब वे क्या करती हैं? एक कोण बनाती हैं। तब वे एक कोण बनाती हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तब वे एक कोण बनाती हैं। कोण बनाने वाली किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। देखो, जब दो किरणें एक अंत बिंदु है, जब दो किरणें, एक किरण इधर गुजरी, एक किरण जी गुजरी, जब दो किरणें एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तब वे एक कोण बनाती हैं। एक कोण की रचना करी, कोण बनाती हैं। कोण बनाने वाली किरणें, जी कोण बना रही जी किरणें, क्या कोण बनाने वाली किरणें भुजाएं कहलाती हैं। और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। कोण निम्न प्रकार के हैं अपने कोर्स में: न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 0 और 90 के बीच हो, ऐसा कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण की माप 90 अंश के बराबर हो तो क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। यदि कोण की माप 90 अंश से 180 के बीच हो
90 अंश से 180 बीच हो तो वह क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण, यदि कोण की माप 180 अंश के बराबर हो, यदि कोण की माप क्या हो? 180 अंश के बराबर हो, तब वह ऋजु कोण कहलाता है। प्रत्यावर्ती कोण, यदि कोण की माप प्रत्यावर्ती कोण, यदि कोण की माप 180 से 360 के बीच हो, यदि कोण की माप क्या 180 से 360 के बीच हो, तब वह प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। पूरक कोण, जब दो कोणों की माप पूरक कोण, जब दो कोणों की माप 90 अंश के बराबर हो, तब वह पूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण, जब दो कोणों की माप 180 अंश के बराबर हो, जब दो कोणों की माप क्या हो 180 अंश के बराबर हो, तब वह समपूरक कोण कहलाता है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन और हैं। आसन्न कोण, कुछ डेफिनेशन और क्या है? आसन्न कोण, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि इनमें एक ओवनस्ट शीर्ष हो, मतलब एक शीर्ष क्या ओवनस्ट है, बी शीर्ष अपने पास क्या ओवनस्ट है, एक ओवनस्ट शीर्ष हो और एक ओवनस्ट भुजा हो, और एक ओवनस्ट भुजा, एक कॉमन भुजा हो, चलिए जी, एक ओवनस्ट भुजा हो और इनकी बे भुजाएं जो ओवनस्ट ना हो, उनकी बे भुजाएं जो ऐसे ए बी और बी सी क्या है, बे भुजाएं जो ओवनस्ट नहीं है, तो बे भुजाएं जो ओवनस्ट ना हो ओवनस्ट भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। ओवनस्ट भुजा जो कॉमन भुजा है बाकी विपरीत ओर हो। देखो बी डी ओवनस्ट भुजा है, इसकी विपरीत ओर क्या है, ए बी और बी सी विपरीत ओर हो, तो इस प्रकार का कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। ए बी डी और बी डी बी सी क्या है? आसन्न कोण है।